प्रणाम दादाश्री। हमने तुम्हारा ध्यान तो नहीं तोड़ दिया वत्स? ध्यान तो अवश्य तोड़ दिया दादाश्री। यदि ना तोड़ा होता तो मुझे बहुत दुख होता। क्यों वत्स? यशस्वी भव। ध्यान ना टूटता तो आपके दर्शन कैसे होते? जिसकी सुगंध से मन मोहित हो जाता है वही फूल सामने आ जाए और आंखें बंद रहे तो इससे बड़े दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं आप ही के ध्यान में मगन था दादाश्री। आपने क्यों आने का कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। अवश्य बुला लेता वत्स, किंतु विधि का नियम है कि प्यास लगी हो तो प्यासे को ताल के पास जाना पड़ता है, ताल प्यासे के पास कभी नहीं आता। इसका यह अर्थ हुआ दादाश्री कि आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है? हाँ बर्बरीक। मेरे हो भाग्य, मैं धन्य हो गया दादाश्री। आप आगे कीजिए। बर्बरीक, तुमने गुरु विजय से बिसेन से जो 3 वाण प्राप्त किए उनकी महिमा तो बताई, किंतु वो वाण तो तुमने हमें दिखाए ही नहीं। जी दादाश्री, मैं अभी लाता हूं। ये है वो चमत्कारी वाण दादाश्री। पहला वाण, लक्ष्य चाहे जहां भी छुपा हो उसे निकालकर एक स्थान पर एकत्रित कर देता है, और दूसरा वाण उसे जाकर समाप्त कर देता है। और तीसरा वाण वत्स? वो अतिरिक्त है दादाश्री, उसे डराने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब तो इन वाणों को देखकर इनका चमत्कार देखने की इच्छा और बढ़ गई है वत्स। सामने कोई ऐसी वस्तु नहीं है दादाश्री जिस पर इन बाणों का प्रयोग करके आपको इनका चमत्कार दिखा सकूं। तुम समझ लो कि ये वृक्ष जिसके नीचे तुम ध्यान मग्न थे, ये वृक्ष नहीं शत्रु की सेना है, और इसका हर पत्ता एक सैनिक है, और तुम्हें इस सेना को समाप्त करना है। जो हुआ क्या दादाश्री? क्षमा कीजिए दादाश्री, क्षमा कीजिए दादाश्री, ये पत्ता यहां कैसे आ गया? कोई बात नहीं वत्स, इसे मैंने ही यहां रखा था, ये देखने के लिए इन वाणों से बचने का कोई उपाय है या नहीं। निसंदेह तुम्हारी सिद्धि अद्भुत है,
इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इन वाणों का लक्ष्य अचूक है वत्स। किंतु एक विनती है दादाश्री। कहो वत्स। दादाश्री, इस पांव को सदा बचाए रखिएगा, इस पर और कोई वाण न लगने पाए, क्योंकि मेरे वाण ने आपके पांव पे मुंह बना दिया है। अच्छा ये तो बताओ वत्स कि तुमने अपने गुरु विजय सिद्धसेन को वास्तव में वचन क्या दिया था? यही दादाश्री कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। अच्छा, तो इसलिए तुम पांडव सेना के साथ मिलकर युद्ध करना चाहते हो, क्योंकि पांडव सेना दुर्बल है और कौरव सेना बहुत विशाल है और उसमें अनगिनत पराक्रमी योद्धा है। बिल्कुल यही बात है दादाश्री। और यदि कल कौरव सेना दुर्बल होने लगी तो मैं अपने वचन के अनुसार उनसे जा मिलूंगा। तुमने वचन देने से पहले कुछ सोचा नहीं वत्स? कुछ भी नहीं सोचा? जो वचन सोच के दिया जाता है दादाश्री, वो वचन नहीं, व्यापार होता है। और जो वचन बिना सोचे दिया जाता है वत्स, वो भी वचन नहीं होता, एक अंधा जुआ होता है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। परंतु दादाश्री, मेरे वचन में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे वचन में ऐसी ही बात है वत्स। मैं तो समझा नहीं। देखो वत्स, तुम हमारी ओर से युद्ध करोगे, तुम्हारी अपूर्व शक्ति के कारण कौरव सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो दुर्बल पड़ने लगेंगे। तुम अपने वचन की विवशता के कारण उनसे जा मिलोगे, फिर तुम पांडु परिवार से यानी अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करोगे, फिर वे दुर्बल पड़ने लगेंगे, तो तुम फिर पांडु परिवार से जा मिलोगे और ये क्रम चलता ही रहेगा यहां तक कि दोनों ओर का एक एक योद्धा समाप्त हो जाएगा। कुरु और पांडु वंश बीते समय की कथाएं बन जाएंगे, केवल तुम बचे रहोगे। अब ये बताओ वत्स कि तुम इसे अपनी जीत कहोगे या हार, या फिर अपनी वचनबद्धता का पुरस्कार? दादाश्री, मैंने अपने इस वचन को कभी इस दृष्टि से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। यह तो बड़ी विचित्र परिस्थिति होगी। नहीं दादाश्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा वत्स, और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा वचन तुम्हारे लिए आजीवन श्राप बन जाएगा। श्राप? तो फिर क्या किया जाए? आप ही कोई उपाय बताइए दादाजी। एक उपाय है वत्स, एक उपाय है कि तुम युद्ध में भाग न लो। ये असंभव है दादाश्री। असंभव क्यों है वत्स? दादाश्री, ये मेरे वंश के सम्मान का प्रश्न है। दादाश्री युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी इस युद्ध क्षेत्र में है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो सत्यवादिता की प्रथा इस युग से उठ जाएगी। दादाश्री अर्जुन जैसे धनुर्विद्या के दिग्गज लड़ रहे हैं, जो हर युग में धनुर्विद्या के प्रतीक माने जाएंगे। मेरे दादाश्री भीमसेन जैसे महावीर कुरुसेना के सामने हैं। अश्व ज्ञान में प्रवीण दादाश्री नकुल और रणनीति में निपुण दादाश्री सहदेव भी हैं, जो इस युद्ध में अपने प्राण हथेली पर लेकर निकले हैं। दादाश्री, मेरे होते हुए यदि इनमें से किसी को एक खरोच भी आ गई तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। आप जो भी कहेंगे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। आप दादाश्री होने के अतिरिक्त मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक ही पहला गुरु होता है। फिर तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी वत्स। कहिए तो अपने प्राण निकाल कर आपके चरणों में रख दूं। मैं वचन देता हूं, गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। नहीं बर्बरिक, नहीं, वचन नहीं देना पुत्र, वचन नहीं देना। वो तो मैं दे भी चुका हूं दादाश्री। तुम इस वचन का अर्थ नहीं जानते हो पुत्र। दादाश्री, वचन का अर्थ बस एक ही होता है, जो एक बार दे दिया उसे निभाना ही धर्म है। जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण, मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह वचन देकर वापस नहीं लिया जा सकता। दादाश्री, मैं आपकी गुरुदक्षिणा देने के लिए व्याकुल हूं। कहिए आपके चरणों में क्या अर्पित करूं? धन्य
हो पौत्र, धन्य हो। आज मुझे अपने रक्त के वैभव पर गर्व हो रहा है। मैं जानता था कि मेरा पौत्र अपनी दादी हिडिंबा की परंपरा को नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। पौत्र, हमें नहीं केशव, नहीं नहीं। कहिए दादाश्री, आप कुछ कहने जा रहे थे, आप चुप क्यों हो गए? वत्स, हमें तुम्हारा सिर चाहिए। मौन क्यों धारण कर लिया वत्स? क्या गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहते? आपको गुरु दक्षिणा देना तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, किंतु किंतु क्या वत्स? क्या हमने कुछ अधिक मांग लिया? नहीं दादाश्री, आपने तो बहुत कम मांगा है। सत्य तो यह है कि आप जैसे गुरु को इससे कम गुरु दक्षिणा देना भी गुरु दक्षिणा का तिरस्कार होगा। तो फिर? दादाश्री, मैंने सुना है कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध होने वाला है, संसार में इससे न पहले इतना बड़ा महायुद्ध हुआ था और ना कभी होगा। मैं इस युद्ध को देखने के लिए उतावला हो रहा था, किंतु अब लगता है कि मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही में आ जाएगी। तुम्हारी इच्छा पूर्ति हमारे लिए धन के समान है। हम वचन देते हैं कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। किंतु कैसे? तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर भी यूं ही जीवित रहेगा। तुम्हारे नेत्र हर दृश्य को देख सकेंगे, तुम्हारे कान हर ध्वनि को सुन सकेंगे और तुम्हारा मस्तिष्क हर घटना को परख सकेगा। तो फिर देर किस बात की दादाश्री? मेरा सर झुका हुआ है। शिष्यों से अपने हाथों से गुरु को गुरु दक्षिणा ली नहीं जाती, दी जाती है। आज से तुम महावीर बर्बरीक नहीं, महात्मा बर्बरीक कहलाओगे। तुमने अपना सिर देकर अपने वंश का मस्तक ऊंचा कर दिया। मछली भैया, इन्हें कुरुक्षेत्र के समीप किसी एक ऊंची पहाड़ी पर रखने की व्यवस्था की जाए।